नमस्ते। ट्रैवल वाइब्स विद गौरी में आप सबका फिर से स्वागत है। 22 जनवरी 2024। जी हाँ, ये वही तारीख है जब राम लल्ला अपने घर अपने मंदिर पधारे थे। ये वही तारीख है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और तब से मन में एक आस ज़रूर थी कि कभी ना कभी तो राम मंदिर ज़रूर जाना है और राम जी के दर्शन ज़रूर करने हैं, मगर मौका नहीं मिल रहा था। फिर छुट्टी मिली भी तो भी बहुत कम मिली। लेकिन इस दौरान अयोध्या के राम मंदिर का और काशी के विश्वनाथ जी के दर्शन करने का मन मैंने बना लिया था। इस व्लॉग में हम देखेंगे कि अयोध्या के राम मंदिर जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, आप कैसे पहुंच सकते हो, अयोध्या एयरपोर्ट कहाँ है, अयोध्या रेलवे स्टेशन से दूरी कितनी है, सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। मगर फ़िलहाल पहले लुत्फ़ उठाते हैं विजुअल्स का। जय श्री राम का नारा लगाकर हमने अपने ट्रिप की शुरुआत कर ली। अयोध्या जाने के लिए हमने दोपहर की फ़्लाइट ली, जिससे हम शाम के करीबन 4:30 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंच गए। ऊपर से आसमान बहुत खूबसूरत दिख रहा था। अयोध्या एयरपोर्ट पर ऐसी पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग्स बयां कर रही थी कि आप राम लल्ला की नगरी में पहुंच चुके हैं। इसकी डिटेलिंग वाकई बहुत सुंदर थी। अयोध्या एयरपोर्ट से राम मंदिर तक की दूरी करीबन 11 किलोमीटर की है। अगर आप कैब लेकर निकल गए हैं तो आप बस 30 मिनटों के अंदर राम मंदिर पहुंच सकते हैं। ये थी राम मंदिर की दूर से ही पहली झलक और तब से मन में राम जी के दर्शन करने की इच्छा और अधिक बढ़ गई थी। राम मंदिर जाने से पहले हनुमानगढ़ी जाना अनिवार्य है, तो टुकटुक की सवारी लिए हमने सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। वहाँ करीबन 50 सीढ़ी चढ़नी है। फिर हम निकले सरयू नदी के दर्शन के लिए। तो ये है सरयू नदी। दिन भर के थकान और यात्रा के बाद यहाँ आकर मन बहुत शांत हुआ। अयोध्या में इमारतों पर जगह जगह राम जी के और हनुमान जी के चित्र हैं, जो बहुत ही लुभावने लग रहे थे। बस अब कल राम मंदिर जाना था, तो उससे पहले चित्र के माध्यम से हमने राम जी के और हनुमान जी के दर्शन कर लिए। रात को सरयू नदी का नज़ारा वाकई देखने लायक था। कुछ वक्त सरयू नदी के किनारे गुजारकर हम वापस होटल लौट आए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर राम मंदिर जाना था। कल हमने दर्शन किए हनुमानगढ़ी के, हनुमान जी के दर्शन किए, सरयू नदी के दर्शन किए एंड छोटे छोटे जो मंदिर है आजू बाजू वो देखे। अभी आज जो मेन एम है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो है राम जी के दर्शन करना। तो अभी जाएंगे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होती है एंड कैसे कैसा टाइमिंग रहता है, वो सारी चीज़ें आई विल ऐड अप इन दी वीडियो। बस यही है कि मोबाइल अलाउड नहीं है, तो वहाँ का शूटिंग ऑब्वियसली नहीं होगा। एंड आई ऑलवेज़ प्रेफर कि जो भी हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ की जो एक खूबसूरती है उसे मेंटेन रखने के लिए जितना हो सके मोबाइल ना ही लेके जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें बस आँखों में कैप्चर करनी होती है, दिल में कैप्चर करनी होती है, ना कि मोबाइल में। धन्यवाद। जय सिया राम। राम जी के दर्शन तो हो गए, मगर कुछ बातें ऐसी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। मगर उससे पहले देखते हैं कि अयोध्या आप कैसे पहुंच सकते हो। एयरवेज।
अब सवाल आता है कि आप एरोप्लेन से कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जो अयोध्या के करीब है वो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी दूरी राम मंदिर से बस 11 किलोमीटर की है। दूसरा विकल्प बनता है लखनऊ एयरपोर्ट का, जिसकी दूरी राम मंदिर से करीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लखनऊ एयरपोर्ट उत्तर की भी आप कैब से या फिर गाड़ी से राम मंदिर पहुंच सकते हैं। रेलवेज़, सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो है अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन, जिसकी दूरी राम मंदिर से 1 किलोमीटर से भी कम है। यानी कि आप रेलवे स्टेशन से चलकर भी राम मंदिर आराम से पहुंच सकते हैं। दूसरे विकल्प जो बड़े रेलवे स्टेशंस के हैं वो है लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर। वहां से भी आप इन बड़े स्टेशनों पर उतरकर कैब से या फिर गाड़ी से राम मंदिर आ सकते हैं। अब बात करते हैं राम मंदिर के रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो जो चीज़ें मुझे पता नहीं थी और जिसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, तो मैं नहीं चाहती कि आप भी वो दिक्कतों का सामना करें। इसीलिए कुछ खास टिप्स मेरे चैनल की तरफ से आपके लिए। सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप अपने शहर से कुछ खास प्रसाद या फिर अपने घर से कुछ खास प्रसाद रामलला के लिए बनाकर जा रहे हैं, तो आप अंदर मंदिर के अंदर प्रसाद लेके नहीं जा सकते। तो इसीलिए इस बात का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि मोबाइल हो, कैमरा हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, वो लेकर जाना मंदिर के अंदर वर्जित है। तो अब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, मंदिर के पहले ही एक लॉकर की सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। तो लॉकर्स में आप जो भी आपके कीमती सामान है या फिर अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी लेकर गए हो जो अंदर लेकर जाना वर्जित है, तो आप इस लॉकर की सुविधा का फ़ायदा उठाते हुए इन लॉकर्स में अपनी चीज़ें रख सकते हैं। सबसे पहले तो चप्पल स्टैंड भी वहाँ पर मौजूद है, तो उसकी भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक ज़रूरी सूचना आपके लिए कि महिलाओं की और पुरुषों की जो लाइन है वो अलग अलग है। इसलिए जब आप दर्शन करके आते हो, जाहिर सी बात है कोई कुछ लाइन छोटी होती है, कुछ लाइन बड़ी होती है। तो अगर आप सबसे पहले बाहर आते हैं मंदिर के, तो परिजनों को कहाँ ढूंढें, क्योंकि मंदिर का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो दर्शन के बाद एक वेटिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पर 50 से 60 कुर्सियाँ हैं, जो कि बहुत एकदम कवर्ड एटमॉस्फेयर में, बहुत रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर में आप वहाँ पर अपने परिजनों का इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ पर पीने के पानी, शुद्ध पीने के पानी की भी सुविधाएं है। यहाँ पर वॉशरूम्स भी अवेलेबल है, क्लीन वॉशरूम्स है। तो आप अपने परिजनों का वहाँ पर वेट कर सकते हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी या महिला जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए जिनको चलने में थोड़ी सी दिक्कत है, या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो इतनी देर लाइन में इंतज़ार नहीं कर सकती या चलने में दिक्कत है, तो यहाँ पर व्हील चेयर्स भी उपलब्ध है। तो आप सबसे जो एंट्री गेट है वहाँ पर इंक्वायरी करके व्हील चेयर लेके आप अंदर जा सकते हैं। तो ये खास चीज़ें, ये कुछ खास टिप्स मेरी चैनल की तरफ से आपके लिए, ताकि आप जब भी प्लान करोगे राम मंदिर की यात्रा, तब आपकी यात्रा सुखद हो। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपनी टूर प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़रूर आऊँगी अगले व्लॉग में, अगले किसी स्थान, अगले टूर, अगले एक नए स्थान की पहचान आपसे कराते हुए, और मेरे कुछ खास टिप्स जिससे आपकी यात्रा सुखद हो। फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिजनों का, अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखिएगा। हैव अ गुड डे। और हाँ, सबसे ज़रूरी सूचना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे।